हमारा जो फंड है, हमारा जो पैसा है वो करोड़ों में है, अब्जों में है। ना अनाज मिलता है, ना फ्री सेवा मेडिकल सेवा मिलती है, ना जीने लायक पेंशन मिलती है। यदि सरकार हमें पेंशन लागू नहीं करती है तो वो मोदी साहब हल्के में न ले। चुनाव में हम पोस्टर लगाएंगे, घर घर जाएंगे, सरकार के खिलाफ हम प्रचार करेंगे। यस, मैं भाजपा का प्रचार किया हूँ, अभी भी भाजपा का प्रचार करूंगा। यदि 2000 चुनाव के पहले यदि सरकार हमारी पेंशन लागू करती है तो इस उंगली से हमने चुन के लाया था, उसी उंगली से आपको नीचे करेंगे, ये हमारा कमिटमेंट है। हम कोई सरकार से भीख नहीं मांग रहे हैं। आज के डेट में 31/3/23 का जो रिपोर्ट है गवर्नमेंट का, तो उस रिपोर्ट के मुताबिक ईपीएस पेंशनरों का कॉर्पस 7,80,308 करोड़ रुपए जमा है। उसके ऊपर सरकार को 51,000 करोड़ रुपए इंटरेस्ट मिला है। उसमें से सरकार ने 75 लाख लोगों को, पेंशनर को 14,04,044 इतने रुपए बांटे हैं और बैलेंस सरकार के पास में सरप्लस फंड 30,000 करोड़ है। और अभी कैग का जो रिपोर्ट आया, वो कैग के रिपोर्ट में गवर्नमेंट ने 74,74,000 करोड़ रुपए अन्य कामों के लिए उसका इस्तेमाल किया है जो ईपीएस पेंशनरों के है। सवाल है, जो पिछले 5 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे, करीब हजारों की संख्या में लोग हैं जी। आखिर ऐसा रीजन क्या है कि सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है? क्योंकि हमारी बात इसलिए नहीं सुन रही है कि हमारा जो फंड है, हमारा जो पैसा है वो करोड़ों में है, अब्जों में है, और वो सरकार को उसको इस्तेमाल करने के लिए उनको मिल जाती है। इस्तेमाल भी कर रही है क्या सरकार? यस, मैंने क्या का रिपोर्ट कह रहा है, मेरी बात छोड़ो, मैं आपके बाइक दे के बोलूंगा कि सरकार पैसा लेता है। क्या की रिकॉर्ड भी कॉपी मैं आपको दे सकता हूँ। 74 करोड़ 74,000 करोड़ उन्होंने, सरकार ने विज्ञापन के लिए खर्चा किए ईपीएस पेंशनरों के। और हमको जब मोदी सरकार सत्ता में प्राइम मिनिस्टर हुए तो उन्होंने 1,000 रुपये डिक्लेयर किया। जब 1,000 रुपये डिक्लेयर किया, राजपत्र भी निकला, तो 1,000 रुपये अभी नहीं मिलते हैं। 32 लाख पेंशनरों को सिर्फ 1,000 के नीचे की पेंशन आती है, 500-600। तो 1,000 पेंशन मतलब दोनों मियाँ बीबी को, एक जने को 33, मियाँ बीबी को 16.5 तो 16.5 रुपए में आदमी जी सकता है, 1,000 में जी सकता है। अरे जिसके पैसे जमा नहीं है उसको 25,000 रुपये पेंशन दे रहे हैं। कांग्रेस के राज में जब इसमा लगाया था, जिसके ऊपर देशद्रोह के गुनाह लगे थे, आनी बानी के अंदर हो गए थे, उनको आप 25,000 रुपये पेंशन देते, क्या उनकी पैसे जमा है? जो महाराष्ट्र में उनको 10,000 रुपये पेंशन देते, क्या उनके पैसे जमा है? हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में 363/17 के अंतर्गत 366 के अंतर्गत अंशदायी पेंशन कालीन देना चाहिए करके कॉन्स्टिट्यूशन में नमूद है, संविधान में नमूद है। पैसा जमा है, फिर भी हमें आप जीने लायक पेंशन नहीं दे। मोदी जी कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज बांट रहे हैं, और लेकिन यह मामला जो कि 70 कितना, आपकी संख्या टोटल कितनी है? हमारी 75,000 लोगों का इतना है, लाख 75 और पैसा नहीं मिल रहा है। हाँ। कह रहे हैं कि विकास हो रहा है। सर, ये जो अनाज की जो बात कर रहे हैं ना, खुद मुझे ही नहीं मिलता, क्योंकि जब मैं सर्विस में था तो मेरा व्हाइट कार्ड हो गया। अब मैं जब रिटायर्ड हो गया तो मेरा वाला तो पेंशन तो 1,900 रुपये है, किसी इनकी 1,700 रुपये है। तो उनका कहना है कि जिनके पास में वो लाल रंगीन कार्ड है उन्हीं को हम अनाज देंगे, आपको नहीं देंगे। ना अनाज मिलता है, ना फ्री सेवा मेडिकल सेवा मिलती है, ना जीने लायक पेंशन मिलती है। ना हमारे घर में इज्जत है, ना हमारी बाहर इज्जत है, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। इस देश को महासत्ता बनाने में हमारी मेहनत लगी है। 72 ईयर्स का आदमी हूँ मैं। इस देश को महासत्ता बनाने में हमने जहाँ नौकरी की, उस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बड़ा किया है। ऐसे पूरे देश भर के 75 लाख लोगों की सेवा इस देश को बड़ा बनाने में लगी है। तो इसलिए हमारा सरकार से गुजारिश है कि आप चुनाव के पहले हमारी पेंशन जो है वो दे दीजिए।
जीने लायक जो भी पेंशन आपको देना है, क्योंकि अभी कल जो फेंडा लगा था आपने बाइक लिया है वो 7,500 मांगते हैं, उसका कोई बेस नहीं है। दूसरी भारतीय मजदूर संगठन 5,000 मांगती है, उसका कोई बेस नहीं है। लेकिन हमारा बेस है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी को यदि 9,000 पेंशन देते हो तो चतुर्थ श्रेणी कामगार को उतना ही हमको दो, हमारे पैसे हैं उसमें हो जाता है, आपको कुछ देना नहीं पड़ता। अब चुनाव नजदीक आ रहा है, इसका असर दिखेगा 95 का? बिल्कुल दिखेगा। यदि सरकार हमें पेंशन लागू नहीं करती है तो वो मोदी साहब हल्के में न ले, मैं जानबूझ कर नाम लेता हूँ, हमको अंदर कर दे दीजिए। जो लोग जेल में हैं उसके ऊपर पर डे 126 रुपए खर्चा करते हैं, और मैं जिंदा हूँ तो मेरे ऊपर, मेरे भाई बंधुओं के ऊपर 33.5 रुपए खर्चा करती है। कितनी तबाह, जिन्होंने देश को लूटा, महिलाओं की बेइज्जत की, आतंकवादी की, उनको जेल में वाले को 126 रुपए ये सरकार खर्चा करती है। ये कब ध्यान में आएंगी? जब बंडारू दत्तात्रेय को चुनाव में असर कैसे दिखाइएगा? चुनाव में हम पोस्टर लगाएंगे, घर घर जाएंगे, सरकार के खिलाफ हम प्रचार करेंगे। मैं ये बंदा हूँ कि भाजपा सरकार के चुनाव प्रचार में था, हर पुलिस स्टेशन में मेरे नाम की नोंद है, क्योंकि प्रचार रैली में मैं रहता था। भाजपा का प्रचार भी किया? यस, मैं भाजपा का प्रचार किया हूँ, अभी भी भाजपा का प्रचार करूंगा। यदि 2000 चुनाव के पहले यदि सरकार हमारी पेंशन लागू करती है तो, और यदि नहीं करती है तो मैं अकेले का कहना नहीं है। भोपाल में सेंट्रल CWC हो गई, जिसमें 27 राज्य के लोग आए थे, उन्होंने कन्विंस ये किया है, एक मत किया है कि यदि चुनाव के पहले यदि हमारी पेंशन लागू नहीं होती है तो हम भाजपा को वोटिंग नहीं। सवाल खड़ा होता, जो 95 का मामला है, कभी संसद में आपकी आवाज उठाएं? जी, आज ही सुप्रिया सुले जी आई थी ना, उन्होंने हाउस में हमारा मुद्दा उठाया, उनके भाजपा के दुबे साहब ने मुद्दा उठाया, कई सांसदों ने ये मुद्दा उठाया है, इवन मोदी साहब ने भी, मोदी साहब जी को ये हमारी बात मालूम है, हेमा मालिनी जी ने भी हमारा मुद्दा उठाया है। ये ऐसी कोई बात नहीं है कि सरकार को मालूम नहीं है। 2 मिनिस्टर, केंद्रीय मिनिस्टर बदली हो गए, भूपेंद्र सिंह साहब सुप्रीम कोर्ट के वकील रहे हैं, वो इस बात से राबूरू, उनकी अच्छी जानकारी है, लेकिन भूपेंद्र साहब भी सिंह। आखिरी सवाल, चंद दूरी पे संसद भवन है, एक ऐसा संदेश क्या देना चाहते हो? हम तो प्राइम मिनिस्टर और भाजपा सरकार, विद्यमान सरकार को हम नमूद करना चाहते, उनको इशारा देना चाहते कि आने वाले भविष्य में यदि आपको सत्ता में आने हैं तो आपको EPS 95 के पेंशनरों को जीने लायक पेंशन यानी 9,000 रुपए पेंशन और महंगाई भत्ता देना पड़ेगा। और यदि नहीं लागू किया तो ध्यान में रखे, जिस उंगली से हमने चुन के लाया था उसी उंगली से आपको नीचे करेंगे, ये हमारा कमिटमेंट।